ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय हो। आवाज आ रही है? हाँ जी, जय हाँ हो। जी। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय हो। मीरा जी जय जी का जय। मीरा जी का सुंदर प्रसंग चल रहा है। राव दूधा जो मीरा जी के दादाजी हैं, उनका महल है। महल के कमरे में राव दूधा और उनकी पत्नी रानी प्रभावती और उनके बेटे हैं वीरम देव जी, ये तीनों बैठे हैं। मीरा के दादा दादी और उनका बेटा है वीरम देव जी, तीनों बैठे हैं। और वो राव दूधा जो है वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि अरे वीरम, कल तो चमत्कार ही हो गया। मीरा क्या गायन सुन के गुरु रविदास जी की जो ठाकुर हैं, वो तो अपने आप ही मीरा के पास चले आए और इसीलिए गुरुदेव जी ने अपने ठाकुर मीरा को दे दिए। अब वीरम देव कहते हैं कि अरे, ऐसा हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जो सुनेगा उसे भी विश्वास नहीं होगा। राव दूधा कहते हैं कि इस अद्भुत घटना को जो सुनेगा उसको विश्वास होगा ही नहीं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, तो मैं तो विश्वास कर सकता हूँ। अब रानी पास में बैठी हुई थी, जो दादी थी मीरा जी की, कहती हैं अरे, कल आधी रात तक उन्हीं ठाकुर जी के साथ मीरा जाने क्या क्या बातें करती रही। अब वीरम देव कहते हैं कि कुछ ये भी पता है कि लोग क्या क्या बातें करने लगे हैं? अरे, किस संबंध में? भाई, मीरा के विवाह को लेकर। बीरम देव कहती हैं भाई सच है, अब हमें उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। मुंह पर तो कोई कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे तो सारे तरह तरह की बातें करती हैं। और उसके दादा कहते हैं रावदूदा कि मुझे तो सब उसके विवाह की चिंता है। पराई जाई है। यदि हम लोगों ने उसका विवाह नहीं किया तो सारा समाज हम पर लांछन लगाएगा। अब रानी कहती है, जो मीरा की दादी है, हम तो आज ही उसका विवाह कर दें, पर वो तैयार हो जब ना। जब भी मैं विवाह की बात करती हूँ, कोई प्रसंग चलाती हूँ, साफ मना कर देती है। वीरम देव कहते हैं अरे, क्या कोई लड़की अपने मुंह से अपने विवाह की बात कह सकती है? उसे लज्जा तो आएगी। दादी कहती है अरे लज्जा, वो तो कोसों दूर है। लज्जा लज्जा का वहां कोई काम नहीं। वो तो साफ साफ कहती है गिरधर गोपाल को वो अपना पति मान चुकी है। अब किसी के साथ विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। और वीरम देव बड़ी जोर से है। वीरम देव कहते हैं कैसी बातें करती हो माँ आप भी? भला मूर्ति से भी कभी किसी ने विवाह किया है? अब दादी कहती है मैं नहीं कहती, वह कहती है। वह करती है विवाह। वह बोलती रहती है हर समय। मुझे तो संदेह होने लगा है उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, उसके मस्तिष्क में कोई विकार तो नहीं हो गया। और वीरम देव कहते हैं मुझे भी यही लगता है। किसी वैद्य को बुलाता हूँ और उपचार कराता हूँ मीरा का। अब जो हम्म। दादी है वो कहती है मैंने कहा था कुंवर रतन सिंह से, पर उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और वीर हमदेव कहते हैं कि भाई, भैया की भली चलाई, भूल गए होंगे। मैं अभी वैद्य जी को बुलवाता हूँ। अब दादाजी बैठे हैं और कहते हैं कि लगता है कि मीरा इधर ही आ रही है। मैं भी वैद्य जी के आने तक इधर उधर घूम लूं। तुम उसे तनिक प्यार से मनाओ, विवाह के लिए राजी करो, बात करो उससे। अब दादी कहती है आओ मीरा बैठो। मीरा बैठ जाती है। अरे, कभी तो भगवान को विश्राम करने दिया कर। हर समय इन्हें साथ में लिए घूमती रहती है। दादी कहती है तुझे पता है, आज कुंवर वीरम देव, जो मीरा के चाचा लगे, आज कुंवर वीरम देव और राव जी, जो तेरे दादाजी हैं, बड़े दुखी हो रहे थे। क्यों? दुख का कारण क्या है? मीरा पूछती है। अरे, वही तेरे विवाह की चिंता। और क्या? योग्य वर की खोज। मीरा कहती है वो तो यूं ही दुखी हो रहे हैं, व्यर्थ में ही दुखी हो रहे हैं। मैं तो आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, मैं तो गिरधर गोपाल को
ईश्वर मान चुकी हूँ। कैसा विवाह फिर बताओ आप, किसका विवाह, कैसा विवाह? दादी कहती है, फिर वही प्रलाप, पगली कहीं की, कहीं भगवान के साथ भी किसी का विवाह हुआ है? वीरम ठीक कहता था, मुझे कोई बीमारी है। अब तो उसने वैद्य को बुलवाया। मीरा कहती है, माँ जी, आप लोगों को क्या हो गया है? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं भली चंगी हूँ। उसी समय दादाजी आते हैं। लो वीरम देव, वैद्य जी आ रहे हैं, दिखाओ मीरा को, जो भी बीमारी है साफ साफ कह देना, इसको कौन सा रोग है। अब दादी कहती है, आइए वैद्य जी, देखिए मीरा को और रोग का निदान कीजिए, उपचार भी बताइए। और वैद्य ऐसे पीठ थपथपाते हैं मीरा की, कहते हैं, भगवान सब मंगल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मीरा कहती, यही तो मैं भी कहती हूँ कि भगवान सब मंगल करेंगे, ये तो यूं ही चिंता करते रहते हैं, कहते हैं मुझे कोई बीमारी है। और वीरम देव कहते हैं कि ना तो ये कुछ खाती है, ना पीती है, रात को ये ठीक से सोती भी नहीं है, दिन रात गिरधर गोपाल की रट लगाई रहती है। और वैद्य देखते हैं, हाथ देखते हैं, नस देखते हैं, जान पड़ता है इसकी बुद्धि में विकार है, अभी पता चल जाएगा। लाओ बेटी, अब जरा अपने नाड़ी तो दिखाना। देखते हैं, कलाई पकड़ लेते हैं, नाड़ी देखते हैं, नाड़ी की गति बड़ी तेज है, निश्चित रूप से इसे रोग है, इसकी बुद्धि में विकार है, मैं अभी औषधि भिजवाता हूँ, कुछ ही दिन में ये ठीक हो जाएगी। अब मीरा तो अपना हाथ खींच लेती है, कहती है, मेरी बुद्धि में विकार नहीं है वैद्यराज, आप तो लालच के वशीभूत मेरी बुद्धि को दूषित कर बैठे हैं और ये सिद्ध करने पर तुले हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरे लिए कोई औषधि नहीं भिजवाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वीरम देव कहते हैं, नहीं नहीं वैद्य जी, आप औषधि भिजवाइए, मीरा उसका सेवन करेगी, मीरा खाएगी उसे। और मीरा हंसती रहती है और वीरम देव ये कह के बाहर चले जाते हैं। दादी कहती है, ऐसी भी क्या जिद, किसी की बात मानती ही नहीं है। अब मीरा बात को अनसुना कर देती है और इधर उधर घूम के गाने लगती है। मीरा कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, हेरी मैं प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, कै जिन लाई होए, सोली ऊपर सेज हमारी, सोली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द न जान कोई, गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी वन वन डोलूं, दर्द की मारी वन वन डोलूं, वेद मिलया नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद्य संवलिया होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और ये मीरा जी गाती रहती हैं। कुछ समय बीतता है, जो मीरा के दादाजी हैं, राव दूधा, वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। रानी प्रभावती बैठी है, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं, मीरा की दादी, और उनके पास उनका बेटा वीरम देव आता है, बड़ी उदास बैठी है। तो वीरम देव कहता है, माता जी,
आप कहीं उदास रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे नहीं देखा जाता। काल पर किसका बस चला है। पिताजी और भैया ईश्वर को प्यारे हो गए, अब वो लौट तो सकते नहीं, तो घुल घुल कर आप क्यों प्राण गंवाती हैं। अब रानी अपनी आंसू पूंछती है, कहती है कि प्राण गंवाना अपने हाथ में होता तो कब का यह सार संसार छोड़ दिया होता। तू है तो मेरे लिए सब कुछ है, ईश्वर तुझे दीर्घायु करे। वीरमदेव कहते हैं अपनी माँ से कि जब से मैं सिंहासन पर बैठा हूं, मैंने तो एक पल के लिए भी माँ आपको खुश नहीं देखा। क्या मुझे पिताजी का या भैया का शौक नहीं है। सांसारिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। अब रानी कहती है, रानी प्रभावती मीरा की दादी, तेरे पिता और रतन सिंह तो लौट नहीं सकते। रतन सिंह मीरा के पिताजी लौट नहीं सकते, इतना तो मैं भी जानती हूँ। और फिर धीरे धीरे धीरज बंध जाता है। अब तो मुझे हर घड़ी मीरा की चिंता रहती है, उसका विवाह हो जाए और हम कर्तव्य से मुक्त हो जाएं। हाँ माँ, यही सूचना देने तो मैं आपके पास आया था। मैंने मीरा का संबंध निश्चित कर दिया है, उदयपुर के महाराज राणा सांगा के बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ। अच्छा, ये तो तुमने बड़ा शुभ समाचार दिया। अब तो हम मीरा की एक नहीं सुनेंगे, इसी माह उसका विवाह होना है। अब उसे बता दे कि वह विवाह की तैयारियां करे। उधर मीरा राजमहल के बगीचे में चबूतरे पे बैठी है, और उस चबूतरे पे गिरधर गोपाल जी की मूर्ति रखी है, और खड़ताल लेकर नुपुर पहने हुए मीरा नाच रही है और गा रही है, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। नाच नाच पिए रसिक रिझाऊं, नाच नाच पिए रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। प्रेम प्रीति के बांधी घुंघरू, प्रेम प्रीति के बांधी घुंघरू, सूरत की कछनी का छूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, या मैं एक न राखूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी। पिए के पलंग जा पोड़ूंगी, पिए के पलंग जा पोड़ूंगी, मीरा हरी रंग राचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। मीरा नाच रही हैं, और पास में ही मीरा जी की दो सहेलियां वो आपस में बातें करती हैं। कहती है, देख लो इसको, मीरा को अभी भी गिरधर को ही रिझा रही है। अरे 2 दिन बाद जब ससुराल पहुंच जाएगी तो भूल जाएगी इन नटवर को, और राणा जी को जाके नचाएगी, उन्हीं के सामने नाचेगी, उन्हीं को रिझाएगी। चलो आओ, मीरा से उसके मन की ले देखे तो सही। दोनों सहेलियां मीरा के पास पहुंच जाती हैं। अब मीरा कहती है, आओ बहन बैठो, देखो तो सांवरे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे मीरा, सहेली कहती है, तू तो बुरा नहीं है, भगवान की पूजा भी एक हद तक ठीक होती है। 2 दिन बाद तेरा विवाह होने को है, और तू अपने पिया के घर जाएगी, पर तुझे तो जैसे कुछ ध्यान ही नहीं है कि तेरी शादी होनी है, तुझे दूसरे घर जाना है। मीरा कहती है, अरे बहन, मेरे घर वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जो मेरा सांसारिक विवाह रचा दिया। मैं तो अपनी सांवलिया की हो चुकी हूँ,
इन्हीं गिरधर के रंग में मेरा रोम रोम बसा हुआ है। देखो तो कैसी सुंदर छवि है मेरी छबीले की। देखो तो कितने सुंदर लग रही हैं। अब सहेली कहती है, अरे पगली, तुझे कुछ पता भी है? तेरी इन बातों से दादी को और वीरम देव जी को कितनी ठेस पहुंचती है। वे तुझसे कुछ नहीं कहते, पर वो बहुत दुखी रहते हैं तुझे देख देख कर। अब मीरा कहती है, अरे उनकी दशा को देखकर ही तो मैंने विवाह का विरोध नहीं किया, नहीं तो मैं घर भी त्याग सकती थी। लोक लाज और कुल की मर्यादा का ध्यान रखकर ही तो मैं चुप रही। फिर विवाह तो आत्मा का बंधन होता है, और मेरी आत्मा तो गिरधर गोपाल की हो चुकी है, और ये शरीर तो धूल है। अब इस पर भले ही राणा जी का अधिकार हो जाए। फिर मैंने तो एक निर्णय भी लिया है। अरे क्या निर्णय ले लिया तूने? कि जिस समय मेरी भावरें हो रही होंगी, मेरे फेरे हो रहे होंगे, मैं अपने गिरधर को अपने साथ रखूंगी, और लोकाचार का निर्वाह भी हो जाएगा। आत्मा से तो मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूं ना, और 7 फेरे मेरे इनके साथ पढ़े जाएंगे। अरे मीरा, सहेलियां कहती हैं, तू तो सचमुच की वैरागिन है। तू तो बस किसी सांवरे की दीवानी है। तुझे कैसे समझाएं? अब मीरा कहती है, प्यारी सखियों, मुझे मत समझाओ।